हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपका अपने मैथ्स में चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। आपका अपना जो चैप्टर चल रहा था वो चैप्टर का नाम था टाइम एंड वर्क। ठीक, आज टाइम एंड वर्क के हम कुछ अगले सवालों पर चलते हैं आपको लेकर। ठीक है, कुछ अच्छे लेवल सवाल लेके चलते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी दोगुनी कराने वाली, चलो उनको कुछ लेके चलते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। ठीक है, चलिए। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है ए बी से 2 गुना अच्छा कामगार है। मतलब जो ए है वो बी से 2 गुना अच्छा कामगार है। मतलब अगर बी मान लो 1 काम करता है तो ए कितना करेगा? 2 काम करेगा। ये इनकी एफिशिएंसी की बात कर रहा है ना। 2 गुना अच्छा कामगार है। वे एक साथ मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं। देखिए ज़रा, इन दोनों को मिला के एफिशिएंसी भाई कितनी आ रही? 3 आ रही। कितनी आ रही? 3। और समय कितना लेते हैं? 20 दिन लेते हैं। कितना लेते हैं? 20 दिन। तो बोला गया बताइए उस कार्य को ए कितने दिन में पूरा करें। तो आप बताइए पहले ज़रा, अगर हम वर्क की बात करें, वर्क कितना है इनका गुणा करो, वर्क कितना आएगा? 60 आएगा। बोला इस कार्य को ए कितने दिन लेगा? अगर ए की बात करें, ए कितने दिन लेगा, तो आप बताओ काम कितना है? 60 है। और ए दिन में करता है 2 काम, तो 60 काम करने में कितने दिन ले रहा होगा? 30 दिन लेगा भाई। कितने दिन लेगा? 30 दिन ले रहा होगा। चलिए भाई, बात आपको समझ में आ गई होगी। ये तो सवाल बहुत सिंपल था। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। देखिए अगला सवाल क्या रखा है, बोला गया है, नोट कर लीजिए भाई इसको, फिर हम अगला सवाल पे लेते हैं। ठीक, चलिए। क्या बोला? सवाल में बोला गया ए किसी कार्य को करने में बी से 2.5 गुना समय लेता है। ध्यान सुनिए, ए किसी कार्य को करने में बी से 2.5 गुना समय लेता है। मान लो अगर बी 1 घंटे ले रहा तो ये कितना? 2 सही 1/2 घंटे लेगा। ये बोला गया 2 सही 1/2 घंटे लेगा। बात समझ में? आगे देखिए, आगे क्या बोला जा रहा है, यदि बी अकेला उस कार्य को 35 दिन में करता हो। सबसे पहले तो भाई क्या करें, इनका टाइम 2 2 4 1 5, यानी टाइम का ये कितना आ गया? 5/2 आ गया। अब ये 2 हटाना, 2 का क्या करो? यहाँ भी गुणा करा दो, 2 का यहाँ भी गुणा करा दो। 2 से 2 कैसे? टाइम का रेशियो क्या आ गया? 5:2। तो इफिशिएंसी क्या होगी भाई? इफिशिएंसी हो जाएगा 2:5। 2:5 ध्यान दीजिएगा, इफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 2:5 हमारी हो रही होगी। ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों होता? आप बताओ। आपने फॉर्मूला लिखा E बराबर A इंटू टी बराबर क्या होता है? W। ठीक है। अब आपका जो इफिशिएंसी इंटू टाइम, अगर हम बात करें यहाँ पर T बराबर, तो W/E होता कि नहीं होता? बताइए। तो ये एक दूसरे कैसे होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती बातें होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती इसीलिए क्या होता है? पलट जाता है। इसीलिए क्या है? टाइम इफिशिएंसी का उल्टा होता है और इफिशिएंसी टाइम का उल्टा हो जाता है। ठीक है। अब देखिए क्या बोला गया, सवाल बोला गया है कि बी अकेला उस कार्य को 35 दिन में समाप्त कर सकता है। बात बताइए, बी की इफिशिएंसी कितनी भाई? 5 है। बी अगर 1 दिन में 5 काम करता, ध्यान सुनिएगा, बी अगर 1 दिन में 5 काम करता है तो 35 दिनों में कितना काम किया होगा? तो आप करेंगे 35 × 5, कितना आएगा? 175। यानी वर्क कितना आ गया? 175। ठीक है। तो अब देखिए क्या बोला गया, तो वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो आप बताइए, दोनों मिलकर, क्या बोला गया? तो वे दोनों मिलकर उस कार्य होता है, दोनों मिलाकर इफिशिएंसी कितनी है? 7 है कि नहीं है? और कार्य कितना है? इतना। तो दोनों मिलकर यानी ए और बी मिलकर कितने दिन लेंगे? हमसे टाइम पूछा गया। तो 175/7 और 25 7 175, आंसर क्या आ गया? 25 डेज। दोनों मिलकर उस कार्य को भाई कितने दिन में कर रहे होंगे? 25 दिन में कर रहे होंगे। बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। चलिए भाई, तो अच्छा सा क्वेश्चन था। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या बोला गया सवाल में। देखिए बोला जा रहा है पी किसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है। देखिए पी बोला ना, पी किसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है। क्यू पी से, देखिए पी जो है वो किसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है। पी क्यू से, बोला गया पी क्यू से 50% अधिक सक्षम है। अगर मान लो क्यू करता है 100 काम, तो ये कितना करेगा? 150। ये बोला 50% अधिक सक्षम है। तो अगर इसको डिवाइड कर लीजिए भाई, तो कितना आएगा एफिशिएंसी? 3 और 2 आ रही होगी। 50 दूनी 100, 50 3 150 आ रही होगी। ठीक है। आगे देखिए, तो क्या इनके टाइम का रेशियो करें भाई, टाइम कितना आएगा? 2 और 3 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है। आप देखिए जरा, टाइम रेशियो कितना आएगा? 2 और 3 आएगा। ये बोला गया था।
सॉरी क्यू पी से, थोड़ा गलत हो गया भाई, क्यू पी से, यहाँ थोड़ी सी चीज़ गलत हो गई। क्यू पी से बोला गया है क्यू पी से 50% अधिक सक्षम है। भैया ये 50% ज़्यादा हो जाएगा, तो अगर हम इसको डिवाइड करें 50 यहाँ 150, 50 दूनी 100, यानी इनकी इफिशियंसी अगर ये आ गई तो टाइम कितना हो जाएगा भाई, 2 और 3 हो जाएगा टाइम। ठीक है, अब देखिए हमसे क्या पूछा गया, क्यू को उसी कार को करने में कितने दिन लगेंगे। क्यू को कितने दिन, तो भाई बताइए मेरे पास पी को कितने दिन लग रहे हैं, 3 दिन, लेकिन सवाल के हिसाब से 9 दिन। तो 3 की वैल्यू कितनी दे रखी, 9, तो भाई किसका गुना है, 3 का गुना है। ठीक है, तो इसमें भाई 3 का गुणा करा तो कितना आ जाएगा, 6 दिन लगेंगे। मतलब कि उस काम को क्यू को करने में कितने लगेंगे, 6 दिन लग रहे होंगे। ठीक है, चलिए भाई मेरे ख्याल से सवाल आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए भाई अगला क्वेश्चन हमको क्या देखा है, अगला क्वेश्चन बोला गया ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम। जो ए है वो बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम, ये 30% ज़्यादा काम कर सकता है। ठीक है, 30% ज़्यादा, तो मान लो अगर ये 100 काम करो तो कितना करेगा, 130 करेगा। ये इनकी इफिशियंसी आ गई, 0 0 हटा दो भाई, इफिशियंसी कितनी आ गई, 13:10 आ गई। ठीक, आगे देखिए आगे क्या बोला गया, बोला गया है और वह अकेला एक कार को, और वह बोला ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम, और वह, और किसके लिए प्रयोग करेगी, और वह अकेला एक काम को 23 दिन में कर सकता है। ध्यान देखिए, और वह अकेला कौन, ए अकेला एक काम को 23 दिन में कर सकता है। देखिए ए की जो इफिशियंसी है वो कितनी है, 13 है, और ए के लिए जो टाइम आ गया भाई, ए के लिए टाइम कितना है भाई, वो 23 दिन है। ठीक है, तो ए के अगर हम वर्क की बात हो तो ए कितना काम कर रहा होगा, तो आप इनका गुणा कराएंगे 13 × 23, तो यही तो वर्क हो जाएगा। ठीक है, अब गुणा कराओ ना कराओ छोड़ देते हैं। ठीक, आगे क्या बोला गया, बोला गया है ए तथा बी दोनों मिलकर वही कार कितने में करें, तो बताइए ए और बी दोनों मिला के इफिशियंसी भाई कितनी है, 23 है। बोला गया ए तथा बी दोनों मिलकर उस कार को कितने दिन में करेंगे, मतलब 3 दिन में करेंगे, है ना। मैं टाइम निकालना है, वर्क कितना भाई, वर्क है 13 × 23, और इनकी इफिशियंसी कितनी आ गई, 23 आ गई। तो 23 से 23 डिवाइड कर देंगे, यानी टाइम कितने दिन आ जाएगा, 13 दिन आ रहा होगा भाई। इसीलिए हमने इसको डिवाइड मतलब शुरुआत में मल्टीपल नहीं किया था। ठीक है, क्योंकि हमें पता है 13 से 23 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। सवाल को पढ़ के देख लिया था हमने। ठीक है, चलिए अगले सवाल में चलते हैं भाई। अगला सवाल देखिए भाई, क्या इसको आप लोग नोट कर लिया होगा। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। देखिए भाई अब सवाल भाई क्या है, थोड़े अच्छे लेवल सवाल आएंगे, है ना, थोड़ा उन पर ध्यान दीजिएगा। सवालों का मतलब लेवल क्या होगा, थोड़ा हम बढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, क्या लेवल थोड़ा बढ़ने जा रहा है। बोला गया ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। देखिए ए और बी दोनों मिले तो काम कितने दिन में होगा, 30 दिन में होगा। बात सुने, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। आगे 30 दिन में भाई कर सकते हैं, ध्यान देखिए 30 दिन में कर सकते हैं। आगे क्या बोला गया, आगे बोला जा रहा है यदि 23 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाए, यदि 23 दिन बाद, देखिए भाई ऐसे मान लो यहाँ से यहाँ तक कि कोई एक सीरीज है पूरे 30 दिन की भाई, कितनी 30 दिन की है सीरीज, कितना 30 डेज, यहाँ पे 30 दिन काम होना है। ठीक है, ये 30 दिन है गिनती से। ठीक है, बोला गया भाई कुछ दिन बाद, बोला गया कि यदि 23 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाए, कितने दिन बाद, 23 दिन बाद की बात कर रहा, तो आप बताइए ए और बी ने मिलकर 23 दिन मान लो यहाँ तक काम किया, ए और बी ने मिलकर 23 दिन तो काम किया होगा कि नहीं किया होगा, बताइए जरा इस बात को। अब बताओ अगर 23 दिन बाद बी काम छोड़कर जा रहा है, ध्यान सुनिए, अगर बी काम छोड़कर जा रहा तो भाई यहाँ काम कौन करेगा, ए करेगा, और कितने दिन करेगा, 7 दिन तो है ही भी उसके, ये है कि नहीं, 7 दिन है कि नहीं है भाई। 30 दिन काम होना, 30 दिन में 23 दिन हो चुका है, ये 23 दिन है, तो 231 समझ जाओ, ये 23 लिखा है, 23 दिन। ठीक, बोला गया ए बी कितना, बोला गया 23 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाए तो काम पूरा 33 दिन में समाप्त होता है, काम पूरा 33 दिन में समाप्त होता है। इस बात को थोड़ा ध्यान से रखिएगा, मतलब काम जो 30 दिन में खत्म हो रहा, तो जाहिर सी बात है जब कोई व्यक्ति, अगर हमने 2 लोग ठेका लिया, हमारे 30 दिन में काम कर देंगे, और एक व्यक्ति कोई बीच में छोड़ चला, काम क्या 30 दिन में खत्म होगा, नहीं होगा। अब ये काम बढ़ गया, आपका ध्यान से देखिए, काम बढ़ गया। ठीक है, और कितने दिन का बढ़ गया, 3 दिन का बढ़ गया भाई। काम कितने थे भाई, पहले 30 दिन थे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक भाई कितने दिन थे, ये 30 दिन थे। ध्यान देखिए कितने दिन थे, 30 दिन थे। अब ये 3 दिन का काम बढ़ गया। ठीक है, अब देखिए इस बात को भी ध्यान देना, ए ने तो यहाँ 7 दिन काम किया गया, देखिए ध्यान से, यानी कि अब ये काम देखो, पहले ध्यान से देखिए जरा, इसको हम बाद में समझाते हैं, पहले आप लैंग्वेज समझ जाओ। ठीक है,
भाई 23 दिन काम हो चुका, क्या हो गया 23 दिन काम हो चुका। मेरे ध्यान से देखिए भाई काम कितने दिन हो चुका, 23 दिन काम हो गया, काम बचा कितना 7 दिन का काम बचा। कितने दिन का काम बचा, 7 दिन का काम बचा। ध्यान देखिए तो 7 दिन का काम बचा। देखिए अब जरा हम यहाँ पे करते हैं ए और बी, देखिए ध्यान से ए और बी। तो बताओ जरा ध्यान से यहाँ किसको काम करना था, ए को काम करना, और ये भी काम ए करेगा। तो बताओ ये जो बी का काम बचा था नहीं, तो बी का जो बचा हुआ काम ए कितने दिन में कर रहा है, 3 दिन में कर रहा है। बताइए भाई ए और बी अगर करते हैं दोनों दिन 7 दिन का काम करते हैं, तो बी के बचे हुए बी के 7 दिन का काम ए कितने दिन किया, ध्यान सुनिए बी के 7 दिन का काम ए कितने दिन में कर गया, 3 दिन में कर गया। बताइए भाई बी के 7 दिन का काम, भाई ये काम किया किसने यार, यहाँ तो ए रहा ही रहा और ये भी तो ए ही यहाँ काम किया। बताइए बी तो था ही नहीं, यानी बी अपने से कितने दिन का काम छोड़ जा रहा, 7 दिन का। तो बी के 7 दिन का काम बी के 7 दिन, देखिए यहाँ पर ए और बी दोनों का काम करना चाहिए भाई 7 दिन, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, दोनों 7 दिन। लेकिन बी के 7 दिन का काम ए ने कितने में किया, 3 दिन में किया। ये तो भाई क्या आ गया, टाइम आ गया। तो इफिशियंसी भाई क्या होगी, 7:3 क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी इफिशियंसी 7:3। बताइए तो ए और बी की इफिशियंसी कितनी हो गई, 10 हो गई। इफिशियंसी कितनी हो गई, 10 हो गई। आप देखिए भाई ए और बी की जो इफिशियंसी हो रही है भाई कितनी हो रही, 10 हो रही है। इस बात में कोई समस्या किसी को बताइए, इस बात को ही आप अच्छे से समझ जाएं तो बस आपका काम हो जाएगा। क्या हुआ भाई, भाई यहाँ पर ए को भी 7 दिन काम करना था, बी को ही करना, तो ए तो अपने इससे कर गया, लेकिन क्या हुआ जो बी का काम छोड़ा था, बी के 7 भाई काम जो 3 दिन ज्यादा बढ़ गया, ये क्यों बढ़ा, ये बी की वजह से बढ़ा। तो बी के 7 दिन का काम ए ने कितने कर दिया, 3 दिन में कर लिया। क्यों कर लिया भाई, ए की एफिशिएंसी ज्यादा होगी, ठीक है। तो यानी बी के 7 दिन का काम ए ने किया 3 दिन में, तो एफिशिएंसी क्या है 7:3, तो एफिशिएंसी कितनी हुई 10, ठीक है। अब देखिए ए और बी मिलकर भाई ए और बी की इफिशियंसी कितनी आ गई भाई, ए और बी की जो इफिशियंसी वो 10 है, इफिशियंसी 10 है और टाइम कितना है 30 है। तो भाई ए और बी का जो वर्क निकल के आएगा, जो वर्क को कितना आएगा 30 गुणा 10 कितना आएगा 300 आ रहा होगा, कितना आएगा 300 आ रहा होगा। तो हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया तो बताइए बी अकेला इस कार्य को कितने दिन समाप्त करेगा, तो बी अकेला, तो बताइए बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। कार्य कितना है 300 और बी की इफिशियंसी कितनी है 3 है, तो 3 से डिवाइड कर दें तो आंसर कितना आएगा 100 डेज आ रहा होगा। यानी बी इस कार्य को 100 दिन में समाप्त कर रहा होगा। बताइए ये बात आपको समझ में आई होगी। थोड़ा इस सवाल को अच्छे से भाई देखिएगा, बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है भाई, ठीक है। क्या है, बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है। एक सवाल और हम ऐसे आपको देते हैं, ठीक है, करिएगा जरा भाई ध्यान से। एक सवाल और हम ऐसे ही कराते हैं, इसको नोट करिए, फिर एक सवाल और देते हैं, जरा करके देखिएगा। क्या है भाई, बोला गया ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 27 दिन में समाप्त कर देखिए, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 27 डेज में करते हैं, 27 दिन में। देखिए भाई यहाँ से यहाँ तक की जो ये लाइन है ये 27 डेज की है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, 27 डेज की, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या बोला गया सवाल में, बोला गया है यदि 25 दिन बाद बी काम छोड़कर जा रहा है, तो बताइए ए और बी ने कितने दिन मिलकर काम किया, 25 दिन तो मिलकर काम किया। यानी ये लाइन मान ली कितने दिन की हो गई, 25 डेज की हो गई। अगर 25 दिन हो गया तो बचे कितने दिन, यहाँ पर 2 दिन बचे। तो 2 दिन काम कौन करेगा, ए करेगा, करे कि नहीं करेगा। लेकिन भाई यहाँ पर 2 दिन काम ए और बी दोनों को करना चाहिए, तो बी ने क्या किया, छोड़ दिया भाई, बी तो काम छोड़ गया। तो इस वजह से पूरा काम 30 दिन में समाप्त हुआ। तो 27 दिन याद है भाई, 30 दिन क्या करो, कुछ दिन आगे बढ़ा दो, तो ये कितने दिन बढ़ गए, 3 दिन बढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो अब आप बताइए भाई, यहाँ पे ध्यान से देखिए सवाल में, यानी कि बी के 2 दिन का काम, ये 21 दिन नहीं 2 दिन है, ध्यान से देखिएगा। यानी कि बी के 2 दिन का काम, ध्यान से देखिएगा सवाल में जरा बी कितना काम छोड़ेगा, बी अपने हिस्से का 2 काम छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। यानी कि अब यहाँ काम ही किसने किया होगा, ए ने किया होगा। बी के 2 दिन का काम ए कितने दिन करा, 3 दिन। देखिए ये बी तो छोड़ेगा भाई, ए तो अपना काम 2 दिन कर लेगा, लेकिन बी के 2 दिन का काम कौन कर रहा, ए कर रहा। बी के 2 दिन का काम ए कर रहा कितने दिन में, 3 दिन में कर रहा। हो सकता है ए की इफिशियंसी कम हो, तो ये टाइम हो गया, तो इफिशियंसी भाई क्या हो जाएगी, 2 और 3 हो जाएगी। तो आप बताइए ए प्लस बी दोनों की मिलाकर जो इफिशियंसी आ रही हो कितनी आ रही, 5 आ रही है,
और ए प्लस बी दोनों मिलकर जो समय ले रहे थे, कितना ले रहे थे भाई, वो ले रहे थे 27 डेज ले रहे थे। तो बताओ इन्होंने वर्क कितना किया हुआ, 27 इंटू क्या आएगा, 5 आएगा, यानी ए प्लस बी का जो वर्क आएगा कितना आएगा, 27 इंटू 5 आएगा। क्या पूछा गया, तो बोला गया था हमसे सवाल में, तो बताइए बी अकेला इस कार को, तो भाई बी की इफिशिएंसी कितनी है, 3 है, तो भैया हमसे बी के बोला बी अकेला इस कार को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो बी के दिन निकालने, तो 27 इंटू 5 तो वर्क है, और बी की इफिशिएंसी 3 है, 3 नेम 27, 9 अपना 45 दिन में काम समाप्त हो रहा होगा। बताइए किसी को कोई बात में समस्या है यहाँ तक भाई, है ना, क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए अच्छा सवाल था, है ना, आपको समझ में आ गया होगा तरीका, ठीक है। हाँ भाई जल्दी से खुल जा। चलिए भाई अब हम अपना अगला सवाल लेते हैं, ठीक। अब इस टाइप सवाल आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक। अब अगले टाइप में सवाल भी चलते हैं भाई। अगला टाइप सवाल जो देखते हैं हमारे पास क्या दे रखा है, ठीक है। चलिए भाई ठीक है, अगला टाइप का सवाल दे रखा है, क्या बोला गया, ए और बी किसी काम को, गाय कितने में करते हैं, ए और बी किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ध्यान से, ए और बी किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सवाल बड़ा अच्छा है, ध्यान देखिएगा। ए और बी किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने 10 दिन तक मिलकर काम किया तथा इसके बाद सी की सहायता से अगले 10 दिनों में काम को समाप्त कर दिया। ध्यान बोला गया, इन्होंने भाई कितने, ए और बी ने मिलकर कितने काम किया, 10 दिन काम किया, ठीक है। क्या हुआ, ए और बी ने मिलकर 10 दिन तक काम किया, इसके बाद सी की सहायता से अगले 10 दिनों में काम समाप्त कर दिया। इसके बाद ए प्लस बी और सी आ गए, इसके बाद क्या था, ए बी तो थे ही और प्लस सी के आ गया, तो अगले 10 दिनों में काम, यानी कि पहले 10 और 10 दिन और भाई कितने में काम खत्म हो गया, पूरा 20 दिन में काम खत्म हो गया। क्या बोला गया था, इन्होंने 10 दिन तक मिलकर काम किया, और फिर क्या बोला गया, इन्होंने 10 दिन का मिलकर काम किया तथा इसके बाद सी की सहायता से अगले 10 दिनों में काम को समाप्त कर दिया, अगले 10 दिनों में काम को समाप्त कर दिया, ठीक है। तो देखिए भाई रेशियो हमारा 1 से 1 0 कैंसिल हो गया, आ गया 1:2 आ गया। अब देखिए ध्यान से आगे क्या बोला गया है, यदि बी का 3 दिन का कार्य सी के 2 दिन के कार्य के बराबर, इस बात को देखिए, बी के 3 दिन का कार्य सी के 2 दिन के कार्य के बराबर है, तो अगर आप b बटे सी करो भाई क्या आएगा, 2/3 आएगा, क्या आएगा, 2/3 आएगा। बताइए अगर आप b बटे सी करेंगे तो कितना आएगा, 2/3। ये तो बोला गया था b के 3 दिन का कार्य सी के 2 दिन के कार्य के बराबर है, b के 3 दिन का कार्य सी के 2 दिन के कार्य के बराबर है, तो b बटे सी कितना आ गया, 2/3 आ गया, b बटे सी कितना है, 2/3 आ गया। आगे देखिए, तो ए अकेला पूरा कार्य कितने दिनों में खत्म करेगा, आपसे पूछा गया, ए अकेला पूरा कार्य कितने दिनों में ख़त्म करेगा। तो आप देखो भाई यहाँ पर थोड़ी सी देखो, अगर मान लो यहाँ पर ये कितना आ गया, 1:2 आया था, अगर ए बी यहाँ पर एक काम कर रहे हैं तो ए बी यहाँ भी एक काम कर रहे होंगे, तो सी कितना कर रहा होगा, एक काम कर रहा होगा नहीं, ठीक है। अगर ए बी यहाँ पर एक काम कर रहे हैं और ए बी से मिलकर 2 काम कर रहे हैं, तो ए बी ने यहाँ भी एक काम किया, सी ने कितना किया होगा, 3, लेकिन सी कितना, 1 कर रहा हो, सी 1 ने सी कितना कर रहा, 3 कर रहा, सी कितना कर रहा, 3 कर रहा। अगर 1 की वैल्यू 3 है, ध्यान सुनिए, अगर 1 की वैल्यू 3 है तो भाई यहाँ 3 का गुणा कराओगे 6 आएगा, और यहाँ 3 का गुणा कराओगे भाई कितना आएगा, 3 आएगा। बताइए इस बात को समझ में आया भाई, यहाँ 3 गुणा कराया 3 आया, वहाँ कितना करा दिया, तो 6 आपका आ रहा होगा, ठीक। इस बात को भाई कोई दिक्कत नहीं आता किसी को, ठीक है। अब देखो भाई ध्यान से, अगर देखो यहाँ पर अगर बी यहाँ पर 2 काम कर रहा है, अगर बी ने 2 काम कर लिया तो ए कितना कर रहा होगा, 1 कर रहा होगा। बात समझाए, बी देखिए, बी की इफिशिएंसी आज कितने हैं, बी की इफिशिएंसी यहाँ 2 है कि नहीं, इस बात को ध्यान देखिए भाई, टोटल मिलाकर 3 है, और बी इसमें अगर 2 कर रहा है, तो बी अगर 2 कर रहा है तो ए कितना कर रहा होगा, 1 कर रहा हो। अगर आप यहाँ देखना चाहें तो सी आ गया 3, बी आ गया 2, 1 आ गया 1, ठीक है। देखो 3 2 5 और 1 6 हो गया कि नहीं हो गया। बात समझाई, सी ने कर लिया 3, बी ने कर लिया 2 और ए ने कर लिया 1, यहाँ भी 6 हो रहा, यानी सेटिस्फाई है वैल्यू, ठीक है। आगे देखिए, तो ए अकेला पूरा कार्य कितने दिन में करे, तो सबसे पहले देखूँ ये तो ए बी सी की इफिशिएंसी आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। ए बी टाइम कितना है, 30 दिन, और ए बी की इफिशिएंसी कितनी है, 30 है। ए बी की इफिशिएंसी कितनी है भाई, 30 है। चलो पहले यही कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ हो जाएगा, ए प्लस बी
का जो वर्ग आएगा निकल भाई कितना आएगा 30 × 3 तो कितना आएगा 90 आएगा निकल कर। बताइए कार्य कितना भाई बताइए, इनकी इफिशियंसी कितनी 3 और दिन कितने 3, तो भाई कार्य कितना करेंगे 90 करेंगे। हमसे बोला गया बताइए ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो ए अकेला कितने दिन में कर दे भाई 90 कार्य कराना, और ए की इफिशियंसी कितनी 1 है, तो भैया कितने दिन लेगा 90 दिन ले रहा होगा। जो ए काम करने में दिन लेगा वो कितने लेगा 90 दिन लेगा। बताइए आपको कोई समस्या बताइए, अच्छे लेवल का सवाल था भाई, है ना, कोई समस्या हुई हो तो बताइएगा, ठीक है। चलिए नोट करिए इसको। अगला सवाल हम लोग चेक करते हैं, अगला सवाल क्या है भाई। देखिए भाई एक और इसी टाइप का सवाल हम आपको कुछ कराते हैं, थोड़ा सा चेंज, या इसी टाइप से देखते हैं कोई सवाल मिले, इसी टाइप से कोई क्वेश्चन लेके करते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोला जरा, बोला गया ए और बी दोनों मिलकर सी से दोगुना कार्य करते हैं। भाई क्या है, ए और बी दोनों मिलकर, देखिए भाई सवाल का टाइप चेंज कर दिया है, ए और बी दोनों मिलकर सी से दोगुना काम कर, सी मान लो एक काम करता तो ये कितना काम कर रहे होंगे 2 काम कर रहे होंगे। ए और बी दोनों मिलकर सी से दोगुना काम करते हैं, चलिए ठीक है भाई आगे। जबकि बी और सी दोनों मिलकर, जबकि बी और सी दोनों मिलकर किससे भाई करते हैं, ए से 3 गुना काम करते हैं, ए से 3 गुना, अगर ये एक काम तो ये कितना होगा 3 गुना हो गया नहीं हो गया। आगे देखिए आगे क्या बोला था सवाल में, आगे बोला गया ये तीनों मिलकर एक साथ, वे तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य को 12 दिन में समाप्त करें, तो बताइए वे अलग अलग काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले भाई इनकी हमें इफिशियंसी बताओगे तभी काम कर पाएंगे। तो देखो भाई यहाँ पर ये 3 लोग मिलकर कितना काम कर रहे हैं 3, और यहाँ पर ये 3 लोग मिलकर कितना काम कर रहे हैं 4। जब एक ही व्यक्ति ए बी सी, भाई जब एक ही टाइप 3 व्यक्ति तो ये 3 काम ये 4 काम कैसे कर सकते भाई, यहाँ गुणा करा दो 4 का और यहाँ गुणा करा दो 3 का। जब गुणा कराएंगे तो देखिए भाई कितना आएगा, तो भाई अगर हमने यहाँ 4 गुणा कराया तो आप यहाँ भी 4 गुणा कराएंगे और यहाँ भी 4 गुणा होगा। देखिए तो 4 दूनी 8 और यहाँ कराया तो 4 एकम 4, तभी तो 4 तो 12 हुआ कि नहीं हुआ बताइए। तो हमने यहाँ भी 3 का गुणा करा दिया भाई, 3 का 9 और 3 एकम 3, 1 है भाई यहाँ पर, ठीक है 3 एकम 3, ठीक है 4 थी 12, 3 का 9 काम 3 12 हो रहा है नहीं हो रहा। तो अब देखिए ध्यान से, अगर हमें ए बी सी की इफिशियंसी निकालनी है तो ध्यान से देखिए, अब बताओ सी कितना काम कर रहा है 4 काम, तो सी की इफिशियंसी 4, ए कितना काम कर रहा है 3 काम, तो ए की इफिशियंसी 3, और टोटल मिला काम हो कितना 4 तो 12, तो बी की कितनी देगी 5, 5 3 8 4 12 हो गई नहीं हो गई, ठीक है। ये तो हो गई इनकी इफिशियंसी, ठीक है। अब क्या बोला, ये तीनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर, तो आप बताइए तीनों की मिला के जो इफिशियंसी आई है वो कितनी भाई है, वो भी 12 है, इफिशियंसी 12 और टाइम भी 12, तो वर्क जो आएगा वो कितना आएगा 12 × 12 कितना आएगा 144 आ रहा होगा, ठीक है। तो हमसे बोला गया वे तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में समाप्त करें, तो भाई तीनों का अलग अलग निकालना, तो भाई निकाल लो। अगर एक ही बात करी जाए तो एक कितने दिन लेगा, यानी 144 बटे क्या होगा 3 से डिवाइड कर दो, तो भाई कितना है 3 छको 12, 3 अठे 24, 3 छको 12 और 3 अठे 24, 48 दिन लेगा। बी की बात करी जाए तो 144 वर्ग है, बी से 5 से डिवाइड कर दो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 कितना बच गया 5 दूनी 10 बच गया 4 हो गया 44, तो ये तो पॉइंट में जाएगा, इसका तो पॉइंट में जाएगा, ठीक है। 5 अठे 40 और 5 अठे 40 यानी 28.8 दिया है, ठीक है। देखिए 5 दूनी 10, 4 बच गया होगा 44, 5 अठे 40, फिर 4 बचे 5 अठे 40, ठीक। और अगर सी की बात करी जाए, सी के दिन पूछे जाए तो सी का देखो 144 बटे कितना आ जाएगा 4 से बात कर दो, तो 4 तियो 12, 4 तियो 12 और कितना बच गया आपका 4 तियो 12, तो यानी 2 बच रहा होगा, 4 छंग 24, तो कितने दिन आएंगे 36 डेज आ रहे होंगे। तो भैया ये हो गए अलग अलग, ए करेगा इतने दिन में, बी करेगा इतने दिन में और सी करेगा इतने दिन में काम हो रहा होगा। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, है ना, कोई समस्या इन सवालों में, तो मेरे ख्याल से आपके सवाल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज हम अपनी क्लास को यही समाप्त करते हैं, ठीक है। और हमारे भाई आज अपनी क्लास को यही समाप्त करते हैं, और आपकी टाइप बाई टाइप क्वेश्चन हो रहे हैं। अब जो क्वेश्चन बचे हैं बारी बारी वाले बच्चे हैं ना, उनको हम अगले टाइप पर लेंगे, मतलब अगले नेक्स्ट डे में लेंगे। दोस्तों जो हमारी वीडियो आपको है वो वीडियो आपको मिला करेगी मंडे टू फ्राइडे, क्या भाई मंडे टू फ्राइडे, ठीक है।
ये 5 दिन आपका लगातार सैटरडे संडे आपको वीडियो नहीं आया करेंगे। सैटरडे संडे हम जो अदर काम होते हैं उनको करते हैं, मतलब जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, कोई अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखना लेना है ना, वो अदर मतलब रिलेट बहुत से काम होते हैं उनको किया जाता है। मंडे टू फ्राइडे आप ये करिए। और क्या है भाई, सैटरडे और क्यों छोड़ रहे हैं, सैटरडे से छोड़ें, जितना आपने एक सप्ताह में पढ़ा उनको आप रिविजन कर लीजिए एक बार। भाई सैटरडे संडे हमने इससे छोड़ा, वैल्यू अगर हमने एक दिन में 10 सवाल कराए, एक दिन में 10 सवाल, तो 5 दिन में 50 सवाल। अब 50 सवाल को आप अगर रिवीजन करें तो आराम से, अगर आप 2 दिन में लेंगे, थोड़े थोड़े सवाल करेंगे, तब भी 2 दिन में रिवीजन कर लेंगे, सैटरडे संडे रिवीजन हो जाएगा, ताकि आपका पिछला जितना थोड़ा थोड़ा करके आप रिवीजन कर सकते। तो जो आपकी क्लास होगी मंडे टू फ्राइडे होगी, है ना। कभी कभार बाई चांस जो पीछे क्लास में मिस हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। जो मिस हो जाती है बाई चांस, कभी मान लो ऐसा हुआ तबीयत खराब होगी तो मिस हो गई, कोशिश करेंगे भाई आगे क्लास में मिस ना हो पाए, लेकिन मंडे टू फ्राइडे आपको अवश्य क्लास से मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको भाई हमारी वीडियो समझ में आया हो, पढ़ाना हमारा इस चैप्टर समझ में आया हो, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट करते रहें, साथ में बताते रहें कैसा पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। चलिए भाई, जय हिंद, जय भारत।